गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी। बेटा, आपने लास्ट क्लास में चार विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक बोधक चिन्ह के बारे में जाना। आज हम इस वीडियो में उद्धरण चिन्ह और योजक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। उद्धरण चिन्ह, जब किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह जो चिन्ह होता है वो दो प्रकार के होते हैं। इकरा उद्धरण चिन्ह, इकरा का अर्थ क्या होता है? सिंगल उद्धरण मतलब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या होता है? इकरा उद्धरण चिन्ह। और दूसरा हमारा कौन सा होता है? दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो किसी का उपनाम जब हम किसी को कोई नाम दे देते हैं तो उसको कहते हैं उपनाम। या किसी की रचना, किसी ने कोई रचना की है, किसी ने कोई पोयम लिखी है या कोई कहानी लिखी है, तो उसका नाम लिखने के लिए हम इकरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, तो जो निराला जी है वो क्या है? उसका उपनाम है, उसको उपनाम दिया गया है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है कि किसी की रचना का नाम, रचना यानी कि कोई कहानी है, कविता है, तो कामयानी और गोदान क्या है? एक उपन्यास है। तो इनको लिखने के लिए हमने किस चिन्ह का यूज किया है? इकरा उद्धरण चिन्ह का। ठीक है, दूसरा अब हमारा आता है कि किसी कथन को लिखते समय दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कि किसी ने कोई बात कही और उसको जब हम एज इट इज लिखते हैं या बताते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? दोहरा उद्धरण चिन्ह। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस ने कोई बात कही, उसको जब हम एज इट इज रिप्रेजेंट करेंगे, किसी को बताएंगे, तो वहां पे क्या यूज कर रहे हैं? दोहरा उद्धरण चिन्ह। ये देखिए, ठीक है, कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इस बात को लिखने के लिए इन्होंने किस चीज का यूज किया? दोहरा उद्धरण चिन्ह का यूज किया। माँ ने मुझसे कहा कि परिश्रम करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तो माँ ने जो मुझसे बात कही थी वो जब हम एज इट इज किसी को बताते हैं तो वहां पे क्या कहलाते हैं? क्या कौन सा उद्धरण चिन्ह यूज करते हैं? दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है योजक चिन्ह। जब दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब दो शब्द हम जोड़ते हैं, कोई भी दो शब्द हो, चाहे वो विलोम शब्द हो या एक जैसे शब्द हो, तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो कहलाता है योजक चिन्ह। जैसे रात दिन अपोजिट वर्ड है, ठीक है, आसपास, ऊपर नीचे, जब एक जैसे वर्ड होते हैं या अपोजिट वर्ड होते हैं, उनको जब हम जोड़ते हैं, दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो होता है योजक चिन्ह। कि किसान रात दिन मेहनत करते हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो। तो इसमें क्या है? दो शब्द कौन कौन से जुड़ रहे हैं? रात दिन और जल्दी जल्दी। धन्यवाद।